हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का रिलेशन फंक्शंस चैप्टर, जो हमने कंटिन्यू करेंगे आज हम। पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया हमने, रिलेशन डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन भी स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन क्या है, राइट। तो ये रिलेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में अगर आप जाएंगे वीडियो के, तो पार्ट 1 में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का, पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, राइट। तो देखिए क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन जो हमें पता होना चाहिए वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं बेटा। सबसे पहला आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? अब ये क्वेश्चंस में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक आपको रिलेशन दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। मतलब ये चेक करना होगा आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप हो सकता है, एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, बोले इसको दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आपको ये क्लियरली पता होना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछता कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आप डेफिनेशन लिख दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? सो रिलेशन आर इन अ सेट ए। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन अ सेट ए का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए की बात हो रही है हमारी, ठीक है। सो रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, अगर हमारे पास कैसा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस रिलेशन में हमारे पास ए ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन आर, फॉर ऑल, ये सिंबल मैंने आपको बताया था, दिस रिप्रेजेंट फॉर ऑल। सो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब जितने भी ए सेट में आपके पास एलिमेंट्स होंगे, सपोज एक ए एलिमेंट हम ए सेट ले लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके तीनों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, इटसेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको नीचे क्लियरली मेंशन कर दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने एलिमेंट्स हमारे सेट ए में होंगे वो सारे के सारे अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, 2 की बात करें तो 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, और 3 की बात करें तो 3 शुड बी रिलेटेड टू 3 एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल। तो ये आप याद रखेंगे। इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या पढ़ा था कि वो अपने आप से ही रिलेटेड होने चाहिए। वहां एक वर्ड पढ़ा था हमने ओनली। ओनली मीन्स तब आपके पास सिर्फ केस होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3, तब इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, जहां पे एलिमेंट्स अपने आप से ही रिलेटेड है, करेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें हम आगे, तो रिफ्लेक्सिव में अपने आप से तो रिलेटेड होने ही चाहिए, पर वो दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, तो भी आप बोलेंगे वो कैसा एलिमेंट है? रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो भी हम बोल सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव है, पर ये कंडीशन होनी ही चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। दूसरे से रिलेटेड होंगे भी तो वो कोई डिफरेंस नहीं मेक करेगा, पर यस जितने एलिमेंट्स है वो अपने आप से तो रिलेटेड होने चाहिए। तो जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं वहां ये वर्ड आ रहा था ओनली, मीन्स इसके अलावा आपको कोई और एलिमेंट नहीं चाहिए उस रिलेशन में। तो एक गिवन सेट के लिए आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता है, सिर्फ एक ही होगा। जैसे सेट ए की बात कर रही हूँ जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, मेरे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा रिलेशन होगा जो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, राइट। तो आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होगा। आगे देखें। सो हमने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। सो आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। मैंने एक आर रिलेशन लिया जो कि सेट ए पे है। अब आर मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाया है, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। रिलेशन इन सेट ए मतलब ए से ए में रिलेशन है, ठीक है। तो
तो एलिमेंट्स ए के 1 2 3 है, बी ए नेक्स्ट ए के भी 1 2 3 है। तो अब 1 से 1 रिलेटेड है, देखिए 2 से 2 रिलेटेड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए और ये भी ए है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 था मेरे पास, तो देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है, ये एलिमेंट्स हैं। और 1 2 भी है। तो क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो है भाई, क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स अपने आप से तो रिलेटेड हैं ही, और साथ में 1 जो है वो 2 से भी रिलेटेड है। तो ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने लिखा था ना, कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बट हाँ, ये रिलेशन जो हमारा होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होगा, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव है, पर कैसा रिलेशन नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो जितने भी फॉर ऑल ए, ये ध्यान रखना है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास ए हैं वो सारे के सारे ए, ये दिख रहा है आपको, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो ये सारे के सारे ए जो है वो ए को बिलोंग करते हैं, सेट ए को, वो सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, इटसेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आइडेंटिटी है या नहीं। तो पहला हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, देखिए एक रिलेशन दिया है, ये अगेन सेट वही है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। यार आपसे पूछा कि बताइए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 1 से पेयर्ड है, रिलेटेड है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? 1 1 एक आ गया हमारे पास। देन 2 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, और 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं, तो देखिए पहले हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी है या नहीं ये चेक करते हैं। देखिए आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 3 होने चाहिए थे, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 2 2 3 3 अपने आप से तो रिलेटेड है, इसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 3 है, 3 1 है, और उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा हमारे पास। हम दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, पर अपने आप से तो रिलेटेड होने चाहिए जितने भी एलिमेंट ए में है उससे। तो ये क्लियरली हमारे पास कैसा रिलेशन आ गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब ये वाला चेक करते हैं। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई और पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा इस रिलेशन में। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है, बिल्कुल है। और क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव भी है, बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, भले ही कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, राइट, पर वो कंडीशन थोड़ा ना कहती है। कंडीशन कहती है कि जितने हैं वो अपने आप से तो होने चाहिए, बाकी से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते रिलेटेड। तो अपने आप से तो ये सारे हैं 1 1 2 2 एंड 3 3। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया? ये आइडेंटिटी भी हो गया और साथ ही साथ ये कैसा रिलेशन हो गया? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई हो कि रिफ्लेक्सिव हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यही मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा अभी, दैट इज ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और एज वेल एज आइडेंटिटी भी है। तो ये पॉइंट देखिए मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया आपके साथ, क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा? आपका यूनिक होगा। आइडेंटिटी क्योंकि क्या होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होगा, और वो ऐसा एक ही रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी रिलेशन का एक यूनिक रिलेशन होगा, और जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इन अ सेट इफ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, राइट, इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ये इज होना चाहिए, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, राइट। सो आइडेंटिटी रिलेशन तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं, देखिए 1 1 जो एग्जाम्पल हमने लिया, सेट 2 2 और 3 3 आएगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो है ही है, तो आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं है वो आइडेंटिटी हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख रही हूँ 1 1 2 2 3 3, इसके आगे मैंने एक लिख दिया 1 2 भी एलिमेंट डाल दिया,
तो ये देखिए, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है, पर क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। आइडेंटिटी के लिए ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यही मैंने पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया आपका कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है हर बार कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखिए और फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ये पहला रिलेशन देख सकते हैं आप। अब देखिए, ये आइडेंटिटी है और या रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करते हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3, अगेन जो सेट ए है वो वही है 1 2 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्या ये आइडेंटिटी है? यस, ये आइडेंटिटी भी है। अब इसको देखिए 1 1 2 2 3 3 और 1 2, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है जी, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, पर ये आइडेंटिटी नहीं है। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम बात करते हैं रिलेशन 3 की। ये देखिए 1 1 है 3 3 है। देखिए 1 ये था तो 1 1 है, 3 यहाँ आपका एलिमेंट है, 3 3 है। पर यहाँ पे एक और एलिमेंट अगर ध्यान से देखेंगे 2, तो 2 का तो पेयर बन ही नहीं रहा यहाँ पे, तो 2 2 तो मिसिंग है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 2, उस सेट ए में एक एलिमेंट 2 भी तो है जो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या नहीं है आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर आप थर्ड की आइडेंटिटी की बात करें तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, इटसेल्फ से रिलेटेड नहीं है। अब जब लास्ट रिलेशन मैंने दिया आपको, एक नल सेट दिया है जिसको आप क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया, एम्प्टी रिलेशन। तो ये रिलेशन जो होता है ये कोई रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी रिलेशन है, ये अलग ही टाइप का रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है और ये एक सेपरेट रिलेशन है, दैट इज व्हाट एम्प्टी, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। राइट, आई होप सो इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखें। सो रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कब बोल रहे हैं हम सिमेट्रिक? उसे एक सेट ए में एक रिलेशन आर है, इफ क्या कंडीशन कह रही है, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर which implies BA belongs to R for all AB belonging to A। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई सेट A है, दिस इज 1 2 3 मैंने लिया। अब यह रिलेशन हम सेट A की ही बात कर रहे हैं, तो दूसरा सेट भी हमारे पास A ही है जिसमें हम इस रिलेशन को देख रहे हैं। सो इसके भी एलिमेंट क्या हो गए, 1 2 3। अब ये बोल रहा है अगर कोई भी एलिमेंट A B बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R को, तो ही जाके बी ए एलिमेंट भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। और अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये सारे ए बी जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ए की रिलेशन ए के साथ ही देख रहे हैं, ए की मैपिंग ए के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम, ये हमारे पास ए है 1 2 3, पहला रिलेशन मैंने लिखा है देखिए 1 2 और 2 1। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ए बी, मैंने बोला अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन बिलोंग कर रही है तो ये होगी। राइट, तो ये होनी चाहिए तभी सिमेट्रिक बोलेंगे। तो देखिए ये है ए, ये है बी, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को R1 को, तो 2 1 भी बी ए बिलोंग करना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये बिल्कुल, सॉरी, क्या ये सिमेट्रिक है? ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ए बी 1 2 बिलोंग कर रहा है तो बी 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। जो भी पेयर बिलोंग कर रहा है उसका रिवर्स वाला पेयर भी बिलोंग करना चाहिए। इसी रिलेशन को हम कैसा रिलेशन बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब मैं इससे आपसे रिफ्लेक्सिव पूछ लूं या आइडेंटिटी पूछ लूं, आई थिंक वो भी आप बता पाएंगे। यहाँ देखिए कहीं पे भी आपको दिख रहा है 1 1 या डबलेट वाला फॉर्म दिख रही है, 1 1 2 2 3 3, नहीं दिख रहा ना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ना ही ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। करेक्ट, तो ये सिमेट्रिक जरूर है क्योंकि ए भी आ रहा है, दैट इज 1 2 आ रहा है, तो 2 1 भी हमारे पास है। राइट, दूसरे रिलेशन की बात करते हैं R2। इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं आपको 1 1 2 2 3 3। बहुत सिंपल चीज है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछूं सिमेट्रिक, तो देखिए मैंने लिया ए और दूसरा यहाँ से ये वाले हमारे
पहला सेट का ए लिया और यहाँ से फिर दूसरे सेट का बी लिया मैंने, ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ए टू ए बोल रही हूँ तो मैपिंग एक बार 1 से 1 की हो रही है, एक बार 2 से 2 की भी हो रही है और एक बार 3 से 3 की भी हो रही है, करेक्ट। तो मेरे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो आप देखिए मैंने बोला था ए भी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। तो अगर 1 1 है, 1 1 का रिवर्स अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहें तो क्या बनेगा, वो भी तो 1 1 ही होगा ना, 1 1 तो है ही, एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 भी है ही और 3 3 भी है ही। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक बिल्कुल है, राइट, सिमेट्रिक भी है। अब बताइए रिफ्लेक्सिव होगा क्या, होगा ना रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट होता तो भी हो जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये अपने आप से तो होने ही चाहिए। और बिल्कुल ये आइडेंटिटी है क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये R2 रिलेशन जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये आइडेंटिटी भी है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई है। अब देखते हैं तीसरा हमारे पास R3 जो है, R3 बोल रहा है 1 1 2 2। अब देखिए 1 1 से है, 2 2 से है, 1 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स, सॉरी नॉट रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली 1 1 का रिवर्स भी तो 1 1 ही होगा और 2 2 का रिवर्स भी 2 2 होगा। तो 1 1 है तो इसका रिवर्स 1 1 वही है, 2 2 है तो इसका रिवर्स 2 2 वही है। बिल्कुल ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास सिमेट्रिक। कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को, मैम यहाँ तो 3 है ही नहीं, 3 3 वाला तो है ही नहीं, तो ये कह ही नहीं रहा, ये रिलेशन क्या कह रहा है, अगर ए बी है तो बी ए होगा। तो यहाँ 3 3 तो है ही नहीं, तो 3 3 का रिवर्स की बात तो हम करेंगे ही नहीं। तो ये सिमेट्रिक तो है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये आइडेंटिटी भी नहीं है, राइट। अब देखते हैं, देखिए 1 2 है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ रिलेशन 1 2 है हमारे पास, तो इसका रिवर्स हो गया 2 1, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। 1 3 है, अब 1 3 का रिवर्स अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो क्या बनना चाहिए था, 3 1 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या नहीं होगा हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। R5 एक और रिलेशन देख लेते हैं, देखिए 1 2 है हमारे पास, इसका रिवर्स 2 1 होना चाहिए, मीन्स ये ए भी है अगर, तो ये देखिए बी ए होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 1 है, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही हो गया, 2 2 है, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही हो गया, 3 3 है, 3 3 का रिवर्स 3 3 ही हो गया। तो ये बिल्कुल हमारे पास कैसा है रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। प्लीज इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करिए, ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, खुद एग्जाम्पल्स बिल्डअप करिए और देखिए कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, जो हम आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, जो भी रिलेशन हमने टाइप पढ़ी है वो है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने R5 आई थिंक मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, एक एग्जाम्पल लेके एक और रिलेशन ले लिया है मैंने, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर दिया है इसको। अगर ये वाला रिलेशन लेंगे, देखिए 1 3 है हमारे पास, यहाँ पे इसका रिवर्स क्या होना चाहिए था, 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मैं को आगे तो मैं बात ही क्या करूँ, इतने से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये नॉट सिमेट्रिक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, पर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो देखिए 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, किसी और से रिलेटेड है, फाइन, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये आइडेंटिटी है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दैट इज 1 3 भी आ रहा है इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। अगेन ये कैसा रिलेशन है आपका, एम्प्टी रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं होता, ये होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। और ये कैसा रिलेशन है भाई, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए, मतलब एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए आ जाएगा, तो वो क्या होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये चीज आपको बता दूं मैं, जब हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक भी होगा, इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और आगे हम पढ़ेंगे एक और टाइप होती है, उससे बोलते हैं ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। सो यूनिवर्सल रिलेशन आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होंगे। बढ़ते हैं आगे, इन्हीं के मैंने नेक्स्ट यही चीज देखिए, ये मैंने इसी के सोल्यूशन आप ले रखे हैं, देख सकते हैं आप कि हमने कैसे डिस्कस किया। पहला वाला देखिए सिमेट्रिक था, यहाँ पे ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। मैंने फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें हमारा 3 3 नहीं है मैम, 3 3 नहीं है तो उसका रिवर्स भी नहीं है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ए भी है
तो ही बी ए होगा। तो 1 1 है तो 1 1 इसका रिवर्स, 2 2 है तो 2 2 इसका रिवर्स, राइट। इसमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होंगे, ये भी नॉट, मैंने ये बता दिया आपको, ये एम्प्टी रिलेशन है, डिफरेंट टाइप का रिलेशन हो जाता है सिमेट्रिक, और रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है और जिसको हम साथ ही साथ सिमेट्रिक भी बोलेंगे और एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तीसरा टाइप का रिलेशन जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इफ अगेन अ रिलेशन R in a set A is transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, which implies AC belongs to R for ABC belonging to A। क्योंकि हम A to A की बात कर रहे हैं तो दूसरा सेट भी हमारा A है, 1 2 3। बड़े ध्यान से समझिए चीज को। अगर कंडीशन कर रही है इफ का ध्यान रखेंगे, अगर AB बिलोंग कर रहा है R को, ऐसा एलिमेंट दिख रहा है आपको, एंड दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए और BC भी दिख रहा है आपको R को बिलोंग कर रहा है, तभी जाके हम बोलेंगे कि AC भी बिलोंग करेगा R को। और अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये A है, हमने फर्स्ट रिलेशन लिखा R1, लिखा है 1 2 2 3 एंड 1 3। बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 2 मैंने बोला AB, ठीक है, और ये हो गया, ये B2 था अभी मेरा, तो ये है BC, करेक्ट। A भी बिलोंग कर रहा है R को, R1 को, BC बिलोंग कर रहा है R1 को, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए। देखिए A1 था, 1 है, और C3 था, ये देखिए 3। तो क्या AC भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप देखेंगे, देखिए 1 2 है और यहाँ 2 3 है, ठीक है, सोच के करेंगे हर चीज को। 1 2 है हमारे पास, मतलब इसको A भी मान लेते हैं, तो ये हमारे पास BC है। तो अगर AB और BC दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं R को, तभी जाके AC बिलोंग करेगा R को। इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए था 1 3 जो कि मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ये नॉट ट्रांजिटिव है। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन देखिए बड़े ध्यान से, देखिए 1 2 2 1 और 1। बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 2 अगर आप इसको मान लेते हैं AB, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम B, A ही हो जा रहा है, ये देखिए आप एक तरीके से, है ना। तो आप चाहे तो इसे चलिए BC मान लीजिए, वैसे तो ये C एलिमेंट वापस से 1 है क्योंकि वो दूसरा सेट आपने लिया, ठीक है। AB BC, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये एलिमेंट आ रहा है AC, करेक्ट है, 1 1 बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 2 2 2, ये 2 से 2 है ना, देखिए 2 2 है, तो क्या बिलोंग करना चाहिए, 1 और 1 बिलोंग करना चाहिए, तो 1 1 आ रहा है। अब जब भी हम ये रिलेशन चेक कर रहे हैं, चाहे आप सिमेट्रिक चेक करें, चाहे रिफ्लेक्सिव चेक करें, चाहे ट्रांजिटिव चेक करें, आपको ये रिलेशन हर चीज के लिए चेक करना पड़ेगा। मीन्स क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपको हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। दैट इज, अभी तो मैंने 1 2 को पहले लिया था, तो मैंने बोला 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 बन रहा है, करेक्ट। अब मैं 2 1 से बात करती हूँ, देखिए पहले 2 1 है, फिर देख ढूंढिए 1 किसी से रिलेटेड, बिल्कुल है, 1 2 से भी रिलेटेड है ना। देखिए ये रहा, दूसरा कलर ले लेती हूँ इसमें ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए पहले मैंने अभी ये वाला एलिमेंट ले लिया, 1 2 2 1 लिखा है यहाँ पे, 2 1 1 पे एंड कर रहा है, 1 से स्टार्ट होता वर्ड, देखिए 1 से ये भी तो स्टार्ट हो रहा है, 1 2 ले लिया, तो इसका मतलब इसमें 2 2 भी तो आना चाहिए था। तो क्या 2 2 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, करेक्ट। पर वहीं अगर मैं 2 1 से ही, देखिए 2 1 से दो चीजें पॉसिबल है, या तो इस 1 2 वाली चीज लूं या तो 1 1 वाली चीज ले लूं, है ना। तो 2 1 से अगर आप लेंगे 1 2 तो बनना चाहिए था 2 2, और 2 1 के बाद 1 1 लेंगे तो बनना चाहिए था, देखिए क्या बनेगा आपका 2 1। तो 2 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो ठीक है, पर ये केस तो पॉसिबल नहीं हो रहा ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप चेक कर रहे हैं आपको सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रू हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे अब आप बोलेंगे R2 पे तो देखा नहीं, R2 पे इसलिए नहीं देखा, यहाँ देखिए ये है आपका AB, ये है आपका BC, ठीक है। तो ये 1 2 था और 2 से चेक किया आपने तो 2 3 था, फिर मिल गया आपको 1 3, मिसिंग है वो तो नहीं होगा, ठीक है।
अगर आप 2 3 से स्टार्ट करते तो 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको आप BC लेते। अगर इसको AB आप कंसिडर करते तो BC लेने के लिए दूसरा एलिमेंट तो था ही नहीं ना, तो ये हमारा तो वैसे फर्स्ट से ही प्रूफ हो गया कि नॉट ट्रांजिटिव है। अगर पहले वाले को ही देख ले आप, ये ट्रांजिटिव आ रहा है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपने लिया था 1 2, ठीक है, 1 2 लिया तो यहाँ 2 नेक्स्ट 2 से रिलेटेड हुआ तो 1 3 बनना चाहिए, बन रहा है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए आप बोलेंगे 2 3 ले लो मैम पहले AB को, चलिए AB को 2 3 ले लेते हैं, पर 3 B C भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। 3 से रिलेटेड तो कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है ना हमें, कोई पेयर बन रहा है 3 से रिलेटेड नहीं, तो इसलिए ये वाली चीज तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं, तो आगे AC क्या चेक करोगे। तो इसलिए ट्रांजिटिव है क्योंकि 2 3 है पर 3 से रिलेटेड तो कोई है ही नहीं, तो हम AC फिर 2 और नेक्स्ट नंबर से रिलेटेड AC वाले को तो चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। यही है, देखिए मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी आपको, यहाँ पे यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करी थी कि ये 1 1 के साथ भी बन सकता है और ये 1 2 के साथ भी बन सकता है। तो जब आप 1 1 के साथ लेंगे तो यहाँ पे आपके पर पेयर क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा 2 1 जो कि है यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर आप ले लेंगे तो बन जाना चाहिए था 2 2 जो कि यहाँ पे मिसिंग है। 2 2 तो यही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये रिलेशन क्या नहीं होगा आपका, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए ये ट्रांजिटिव है, बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, 1 2 एग्जांपल्स और लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। सो अब मैंने ये एलिमेंट ले लिया R4, एक रिलेशन लिया 1 2, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। क्यों है ये ट्रांजिटिव, सिंपल सी चीज, मैंने आपको बोला था इफ ओनली AB बिलोंग्स टू R and BC does not belong to R, no need to check for AC। हमारी कंडीशन कहती है अगर AB भी बिलोंग कर रहा है R को और BC भी बिलोंग कर रहा है R को, तभी जाके हम बोलेंगे AC भी किसको बिलोंग करेगा, R को। तो जब हमारे पास एक ही पेयर दिया है एलिमेंट इस रिलेशन में, क्लियरली मुझे BC तो देख बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो मुझे AC तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अब जब जरूरत ही नहीं है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सेम वे R5 रिलेशन देखिए, लिखा है मैंने 1 2, यहाँ लिखा है 3 3। अब देखिए 1 2 लिखा है तो 2 से स्टार्ट वाला तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मुझे और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम वे 3 3 देखा हमने, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं रिलेटेड, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर AB BC दोनों है तभी जाके AC के लिए चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक नहीं करना। और ये लास्ट ये वाला 6th रिलेशन मैंने क्या लिया था आपको बताया, इसको हम सेपरेट रिलेशन है, दिस इज एम्प्टी रिलेशन, जो कि ना कि आपका रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही सिमेट्रिक होता है और ना ही ट्रांजिटिव होता है। R7 मैंने एक ऐसा रिलेशन लिया है जो कि यूनिवर्सल, तो ये सिमेट्रिक भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है और ये ट्रांजिटिव भी होता है। राइट, सो आई होप सो बच्चों, आज जो हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या क्या डिस्कस किया हमने, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक सिमेट्रिक होता है और एक ट्रांजिटिव होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट बेटर समझा पाऊँ। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर समझ आए हों। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपको समझने में हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NK क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने आंसर को प्रेजेंट करना, तो हम उस पे देखेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।